अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रीशियन के बारे में मैंने पहले भी एक क्लास लिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि जो बुनियादी बातें हैं इलेक्ट्रीशियन में सीखने के लिए, जिसके ज़रिए तुम सारा इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है, आगे जा सकता है, आपको कोई भी मुश्किल नहीं है। जो बुनियादी और बेसिक बात है, सबसे पहले बात है वोल्टेज, करंट और एम्पीयर। इन 3 चीज़ों में फ़र्क क्या है और ये क्या चीज़ है, समझना चाहिए। इसलिए अक्सर हम लोगों को पता नहीं है। जो बंदा ईसी के साथ ईसी चलाता है और उसके साथ कोई तार लगाता है, तो उस तार को उसको पता नहीं कि इसको कितना मज़बूत तार चाहिए, कितना एमएम का तार चाहिए, कितना गेज का तार चाहिए। इसलिए कि उसको पता नहीं है कि एम्पीयर क्या चीज़ है, वोल्टेज क्या चीज़ है, करंट क्या चीज़ है। इसकी वजह से वो अक्सर हाई लोड पे कमज़ोर तार इस्तेमाल करता है और बाद में वो मसले नुकसान करता है। जो चैनल पट्टी है वो भी ख़राब हो सकता है, पाइप अंदर प्लस्तर में अंदर लगी हुई है वो भी ख़राब हो सकता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रीशियन अक्सर गलती करता है। आज की वीडियो में आप लोग सिर्फ करंट, वोल्टेज और एम्पीयर है। करंट और वोल्टेज में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है बिल्कुल तफसील के साथ, और अभी भी जो इलेक्ट्रीशियन लेसन नंबर 2 है, इसमें मैं इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ करंट। ठीक है, करंट क्या चीज़ है? आपके पास एक कंडक्टर है। दो किस्म की चीज़ें हैं हमारे पास, एक कंडक्टर है, एक नॉन कंडक्टर, एक सेमी कंडक्टर है। तीन किस्म की। कंडक्टर उसको बोलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हरकत कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। फॉर एग्जांपल बिजली पास कर सकता है। जो भी चीज़ में बिजली पास हो सकता है उसको कंडक्टर बोलता है। लोहा, सिल्वर, कॉपर, पीतल और पानी, इन चीज़ों में इलेक्ट्रॉन हरकत कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं। जिस चीज़ में वो इलेक्ट्रॉन हरकत नहीं कर सकता, करंट पास नहीं हो सकता, उसको हम नॉन कंडक्टर बोलता है। फॉर एग्जांपल कपड़ा, लकड़ी और नाखून, इन चीज़ों में करंट पास नहीं हो सकता। तीसरा है सेमीकंडक्टर, वो जो फाइबर है उसमें अक्सर करंट पास भी हो सकता है और पास नहीं भी हो सकता। वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है जो उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन पास होने वाला मिक्सचर है या नहीं है। ठीक है, तीन किस्म की कंडक्टर है। अब कंडक्टर हमारे पास है कॉपर, एक तार है हमारे पास 329। ठीक है, इस तार में अब तुमने बिजली स्टार्ट कर दिया, इधर से तुमने बटन दबाया और बिजली स्टार्ट कर दिया, तो इस बिजली जा रहा है आगे की तरफ, तो आपको पता चल जाए कि ये करंट है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ने हरकत शुरू किया, आगे जा रहा है। ठीक है, आगे जाना शुरू कर दिया तो इसको करंट बोलता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस कंडक्टर में, जिस तार में, लोहे में, कोई भी चीज़ है, पानी में, जब करंट तुम दे सकता है, तुम उसको जनरेटर या वापडा के ट्रांसफार्मर, मीटर, किसी भी चीज़ से तुम टच करें, उसमें इलेक्ट्रॉन हरकत शुरू करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हरकत में आ जाए तो आपको पता चल जाए कि इसको करंट बोलता है। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है आगे की तरफ तो इसको करंट बोलता है। ठीक है, करंट किसी तार, किसी कंडक्टर में तुम जनरेटर या किसी भी चीज़ से टच करे और इसमें करंट जाना शुरू करता है तो इसको करंट बोलता है। अब इसमें करंट जा रहा है लेकिन 10 स्पीड में है, 20 स्पीड में है, ठीक है, 50 स्पीड में है या 220 स्पीड में है। इस स्पीड को जितना तेज जा रहा है, इस स्पीड को वोल्टेज बोलता है। ठीक है, करंट जब स्टार्ट होता है, एक मिसाल देता हूँ, एक पाइप है, इसमें पानी जा रहा है लेकिन बिल्कुल आराम आराम से जा रहा है, किसी को पता नहीं है कि इसका कितना स्पीड है। जब जा रहा है तो इसको करंट बोलता है। जब उस पानी का स्पीड तुमने चेक मीटर से चेक कर दिया, ठीक है, प्रेशर मीटर से चेक कर दिया, तुम्हें पता चल जाए कि इस पानी का स्पीड है 220। ठीक है, तो वो जो 220 स्पीड निकल कर आता है इसको वोल्टेज बोलते हैं। अक्सर हमारे इलाकों में हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज कम है, हमारा मशीन नहीं चलता, वोल्टेज कम है, हमारा फ्रिज नहीं चलता, हमारा एसी नहीं चलता। ऐसे वोल्टेज इस प्रेशर को बोलता है, इस प्रेशर को, इसका जो इलेक्ट्रॉन को जो प्रेशर है, जो स्पीड है, इस स्पीड को वोल्टेज बोलता है। अब एम्पियर का बात आया कि एम्पियर किस चीज़ को बोलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक तार है, ये, ठीक है, और इधर पंखा इसके साथ लगा हुआ है, चलता है। ठीक है, ये पंखा है, इधर से तुमने बटन दबाया और पंखा घुमाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपने किलोमीटर देखा हुआ, शायद किलोमीटर का ऐसे मुंह है, वो मुंह मुरब्बे टाइप मुनासिब मकदार में उसने बना हुआ है, उस पे अंदर सिल्वर का 3-4 पतरी लगी हुई है, ऐसे ऐसे मुरब्बे के टाइप वो बना हुआ है। जब
तुमने पंखा स्टार्ट कर दिया और इस मुरब्बे जगह से 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का यूनिट है जूल। कितना जूल इधर से पास हो सकता है 1 सेकंड में। शायद ये पंखा 2 जूल एनर्जी पास कर सकता है। ये पंखा 2 जूल इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने की तरफ और ये घुमाता है। तो इन 2 जूल इलेक्ट्रॉन जो खींचता है इसको एम्पियर बोलता है। ठीक है, 1 सेकंड में कोई भी चीज़, फ्रिज, एसी, इन्वर्टर, फ्रिज, एसी, स्टेबलाइजर या वॉशिंग मशीन, जो भी चीज़ है वो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन मुनासिब मकदार की जगह से गुजर सकता है, तो इसको एम्पियर बोलता है। एम्पियर किस चीज़ को बोलता है? बिल्कुल सिंपल बात है। जब एक तार है, इस तार में बिजली जा रहा है, इसको करंट बोलता है। ये बिजली कितने स्पीड से जा रहा है, इसको वोल्टेज बोलता है। 1 सेकंड में कोई भी चीज़ कितना बिजली खर्च करता है, कितना इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को खर्च करने को इलेक्ट्रॉन को एम्पियर बोलता है। इलेक्ट्रॉन का यूनिट है जूल। जूल का मतलब ये है कि इसका यूनिट है कि जैसे हम वजन करता है तो ग्रामों में ले सकता है, कपड़ा लेता है तो मीटरों में ले सकता है, ठीक है, पेट्रोल लेता है तो लीटरों में ले सकता है। ऐसे तुम बिजली जब यूनिट निकालता है, सबसे छोटा एरिया इसका निकालता है, तो उसको जूल बोलता है। इलेक्ट्रॉनों का यूनिट जूल है। जैसे मीटर का नाप करने का मीटर है और पेट्रोल का लीटर है, वजन का ग्राम है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का यूनिट जूल है। ठीक है, एक कितने जूल एनर्जी इस पंखे की तरफ जा रहा है उसको एम्पियर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रिज है, ठीक है, और फ्रिज के बिजली जा रहा है 1 सेकंड में, इस जगह से कितने इलेक्ट्रॉन फ्रिज ने खर्च कर दिया, फ्रिज ने अपनी तरफ खींचा, तो उस इलेक्ट्रॉनों को हम एम्पियर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रिज ने 5 एम्पियर 1 सेकंड में खर्च कर दिया। अक्सर आप लोग देख सकते हैं, हम तार के ऊपर किलोमीटर ऐसे लगाए और वो किलोमीटर हमें डायरेक्ट बोलता है कि ये इतना एम्पियर खर्चा करता है। नीचे लिखा हुआ है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 3 एम्पियर, जितना एम्पियर लिखा हुआ है उसको एम्पियर बोलता है। जी, वो 1 सेकंड का पता लग सकता है डायरेक्ट उसको। जो किलोमीटर है या एम्पियर मीटर है वो आपको डायरेक्ट बताता है कि अब आपका मोटर है या आपका फ्रिज है, ये 1 सेकंड में 5 एम्पियर का करंट खींच सकता है। इन 3 चीज़ें अपने जहन में बिल्कुल याद रखो कि करंट, वोल्टेज और एम्पियर क्या चीज़ है, ये क्या काम करता है और हमारे किस जगह पर काम आ सकता है, क्यों। ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कभी भी कोई भी वेयरिंग करें तो आपका वेयरिंग ख़राब नहीं हो सकता। अगर एम्पियर के हिसाब, करंट के हिसाब और वोल्ट के हिसाब पे तुम बिल्कुल ठीक वेयरिंग करें। आपको बंदे ने बोला कि मुझे एसी लगाओ और आपका एसी 25 एम्पियर एक टाइम पे खींचता है, 2 टन का एसी है, 2.5 टन का एसी है, ठीक है, तो तुम इधर से इसको आप 10 mm तार लगा सकता है, ठीक है, जिसको हम 744 बोलता है हमारे इलाके में। ठीक है, तुम 744 तार लगाओ, आपका तार कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। अगर आपके पास वोल्ट 220 नहीं है, 200 है, सॉरी 200 वोल्ट है, तो फिर तुम 744 से 752 तार लगाओ। इसलिए कि जब वोल्ट कम हो जाता है तो तार पे हो जाता है। एसी तो चलना चाहिए, वो तो लोड डालता है, 25 एम्पियर लोड डालता है। आपके पास बिजली कम है, वोल्टेज कम है, प्रेशर कम है, ठीक है, तो आप अपना तार मोटा करो और अच्छा क्वालिटी और अच्छा गेज वाला लगाओ, तो फिर आपको तार खराब नहीं हो सकता और एसी फिर भी चलेगा। अगर आपके पास वोल्टेज 180 है तो अपना तार और मोटा करो। आपके पास 160 है तो फिर एसी नहीं चलेगा, ठीक है, फिर ख़त्म बस। जब 180 से नीचे आ जाए, एसी, मोटर, फ्रिज, इन चीज़ों, ये चीज़ें नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी बल्ब और पंखे, ये कमज़ोर चीज़ें वो चल सकता है हर किस्म की तार पे। उसका एम्पियर नहीं, 2-3 एम्पियर है। अगर तुम 50 पंखे इकट्ठा करें तो फिर भी एक किसी का हिसाब पूरा नहीं कर सकता। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया वोल्टेज, करंट और एम्पियर। ये आपने जहन में याद रखो, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे यूट्यूब पे नया है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए, और शेयर करें, लाइक करें हमारा वीडियो। अस्सलाम।